आज के वीडियो में हम गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं वैसे 3 ऑर्गन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो आज हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर किस लिए होता है? लॉ मेकिंग बॉडी है। इसमें जो है जो भी आपके नियम कानून जो भी बनाने होते हैं सब लेजिस्लेचर में होते हैं। और ये किस तरह से बनते हैं तो चलिए पहले देखते हैं कैसे सेंट्रल लेवल पे बनता है और दूसरा स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल या फिर यूनियन लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे क्या होती है? आपकी पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट में क्या होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप एमपी बोलते हैं। और स्टेट में यही होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, एमएलए होते हैं। ठीक है, तो असेंबली में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको एमएलए बोला जाता है स्टेट पे। सेंटर में ये हो जाते हैं एमपी। तो एमपी में सॉरी पार्लियामेंट में क्या होता है? एक तो एक लोकसभा होती है और दूसरी आपकी राज्यसभा होती है। इसमें दो आपकी असेंबली बैठती है, एक लोकसभा एंड दूसरी राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में जो भी आपके मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में जो भी आपके मेंबर्स होंगे वो कैसे आएंगे? ठीक है, वो आपके आएंगे लोगों द्वारा चुन के, मतलब हम ही उनको चुनते हैं। आपका जो प्राइम मिनिस्टर का जो भी इलेक्शन होता है उसमें उसी में आपके एमपीज चूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में काफ़ी सारे एमपीज की सीट्स होती हैं, तो वहाँ पे इनको वहाँ पे हम वोट देते, तब यहाँ पे ये लोकसभा में ये लोग बैठ सकते हैं। ये हमारे द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा में। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं लोकसभा में? 543 +2 क्यों होते हैं वो अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो टोटल होते हैं 545 और मैक्सिमम सिटिंग कितनी हो सकती है? 552। ओके, और कितने साल का इनका कार्यकाल रहता है? 5 साल का। ओके, और ये हर 5 साल बाद स्थगित हो जाती है। मतलब कि हर 5 साल बाद कुछ टाइम ऐसा आता है कि पूरी की पूरी असेंबली दोबारा से क्रिएट होगी, मतलब 5 साल बाद दोबारा से चुनाव होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी लोकसभा। और लोकसभा को ही हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा की, जो होता है हमारा अपर हाउस। ओके, अपर हाउस। तो इसमें जो भी आपके मेंबर्स कैसे कैसे आएंगे? लोकसभा में जो भी आपके स्टेट में आपकी जो भी असेंबलीज होती हैं वहाँ से ये सेलेक्ट करके इसमें हमको वोट नहीं करना होता है। इसमें जो भी आपके मेंबर्स ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं स्टेट लेवल पे, तो वहाँ पे से कुछ स्टेट में से सभी कुछ ना कुछ अपने एमएलए जो है यहाँ पे भेजते हैं राज्यसभा में। तो वो राज्यसभा में आके वही एमएलए क्या बन जाते हैं? एमपी बन जाते हैं। ठीक है, वो अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं यहाँ पे आके राज्यसभा में। ठीक है, तो ये अपर हाउस होता है। बेसिकली नाम इसका अपर हाउस है, लेकिन जो पावर ज़्यादा होती है वो किस में होती है? लोअर हाउस में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 233 + 12। ठीक है, तो मतलब 245 टोटल मेंबर्स हुए। और मैक्सिमम सिटिंग कितनी हो सकती है? 250। ओके, टर्म कितना होता है? 6 साल का। और इसमें जो है 2 साल के बाद 1/3 आपके चेंज होते जाते हैं। 1/3 करके 6 साल में पूरे आपका असेंबली मतलब रिन्यू हो जाती है। और इसका कार्यकाल 6 साल है। ठीक है, और ये परमानेंट बॉडी कभी भी आपकी डिसॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, और तो जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 2 मेंबर और इधर 12 मेंबर एक्स्ट्रा क्यों हैं, तो इसका आंसर ये है। आउट ऑफ द टोटल मेंबर्स 530 एंड 13 लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल इन द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी रिस्पेक्टिवली। ये आपकी यहाँ से आते 530 और 13 यूनियन टेरेटरी से इलेक्ट होते हैं, जिन्हें हम वोट देके इनको लोकसभा में भेजते हैं। ठीक है, और 2 मेंबर जो ऊपर थे 543 में +2 थे, वो क्या होते हैं? वो आपके 2 मेंबर ऑफ लोकसभा, 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर मेंशन बाय द प्रेसिडेंट। बेसिकली ये एंग्लो इंडियंस होते हैं। ओके, और इधर राज्यसभा में आपके 12 मेंबर को कहाँ से आते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, उसका भी आंसर यहाँ पे 233 members have been elected by the states and the union territories, while 12 members are nominated by the president ही इनको nominate करते हैं। और दिस 12 members society has special knowledge और practical experience in fields of literature, science, art and social service। बेसिकली कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? स्पेशली ये इनका किसी फील्ड में एक्सपीरियंस हो या फिर नॉलेज हो किसी, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, लाइक इस तरह से। ठीक है, ये आपकी लोकसभा एंड राज्यसभा हुई।
इसके बाद हम सेम प्रोसेस जो है आपका स्टेट लेवल पे चलता है। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे हम विधानसभा कहते हैं। जिस तरह से लोकसभा में काम होता है उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे आपका पीएम सेलेक्ट होता है, यहाँ पे आपका सीएम सेलेक्ट होता है स्टेट लेवल पे, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, लाइक जिस तरह से आपकी राज्यसभा होती है, लोकसभा के ही आपके मेंबर स्टेट में ही कुछ मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, तब वो राज्यसभा में आते हैं। मतलब यहाँ पे आपको वोट नहीं देना पड़ता, यहाँ पे एमपीज ही आपस में वोट देके यहाँ पे, सॉरी इसमें लोकसभा में क्या था, एमएलए वोट देके राज्यसभा में भेज देते हैं ना। तो इसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में को क्या कहते हैं, पहले तो विधान परिषद कहते हैं। और बेसिकली ये हर जगह नहीं है, हर स्टेट में नहीं है, ये केवल 7 स्टेट में, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 7 स्टेट्स में है, सब हर जगह नहीं होती। ये बेसिकली पॉपुलेशन और एरिया पे डिपेंड करती है। और जब तक आपका प्रेसिडेंट नहीं बोल देता यहाँ पे नीड है लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद की, तब तक ये वहाँ पर क्रिएट नहीं हो सकती, ठीक है। और विधान परिषद में किस तरह से मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, देखिए 1/3 आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लोकल बॉडीज़, ओके। Second, 1/12 are elected by graduates of at least 3 years standing and residing in state. Okay, 1/12 are elected by teacher of 3 years standing in state. Okay, 1/3 are elected by members of legislative assembly. Okay, legislative assembly मतलब यहीं से आते हैं 1/3, legislative विधानसभा से। एंड 1/6 को नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर का क्या राइट होता है, जिस तरह से आपका पार्लियामेंट में जो भी आपके बिल्स होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा जो भी मिलकर डिस्कस करेगी, जब तक आपका प्रेसिडेंट की इसकी मोहर नहीं लग जाए, जब तक वो साइन नहीं कर देगा यहाँ पे इस एक्ट को बिल बनाना है, तब तक वो चीज़ लागू नहीं हो सकती। इसी तरह से गवर्नर का भी रोल होता है स्टेट लेवल पे, सेम लाइक वहाँ पे प्रेसिडेंट, यहाँ पे गवर्नर, ठीक है। और आज का वीडियो अगर अच्छे से आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।